तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन कैसे होते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम बेस्ड स्टडी है और मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत एक इजी अप्रोच एक्सपेरिमेंट आपके पास कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसको कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी बोलते हैं, और देन मोनोपोली, उन तीनों के डायग्राम्स को कंपैरेटिवली करके दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगे कि ये चीज़ होती कैसे है। देखिए ये बात तो अपन जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR हमेशा इक्वल होता है, सही है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो ये कर्व थोड़े फ्लैटर गए हैं, AR MR फ्लैटर गए हैं, और MR एग्रेसिव होता है इसलिए वो हमेशा AR के नीचे, ये बात आप चेक कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसके AR और MR जो कर्व हैं वो फ्लैटर ना होकर थोड़े से स्टीपर हो गए हैं, चेक कर लें। तो इसमें आप देखें AR MR इक्वल होते हैं, वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है इसलिए दिखती एक ही लाइन है। जैसे ये उंगलियां दो हैं, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो दिखेगी तो एक ही ना, दिखेगी तो एक ही, पर ये हैं ये दो, इस तरीके से। यहाँ AR MR थोड़े फ्लैटर होते हैं और यहाँ AR MR थोड़े स्टीपर होते हैं। तो ये तो हुआ पहले तीन जो इनके AR MR कर्व हैं उनके बारे में। फिर मैं यहाँ तीन चीज़ें आपको बताऊंगा, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तीन कंडीशन आपको बताऊंगा। शॉर्ट रन में तीनों कंडीशन हो सकती हैं, लॉन्ग रन में तो फिर एक ही कंडीशन होती है कि कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर ये तीन केसेस जो हैं वो फर्म के सामने अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन तीनों केसेस को किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब इससे पहले आपको अगर ये चैप्टर करना है तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू आना चाहिए चैप्टर, तो वो पहले देख लेना, और आपको इक्विलिब्रियम आना चाहिए कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी इसके अंदर आता है, वो देख लेना। और तीनों टाइप के मार्केट, चारों टाइप के मार्केट आपको नॉलेज होना चाहिए, तो मार्केट भी देख लेना। यानी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन आपको तब समझ में आएगा जब आप रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, ये तीनों चैप्टर देख चुके होंगे, उसके बाद आपको ये डायग्राम समझ में आएंगे। इसलिए पहले वो तीनों वीडियो देख लेना, उसके बाद ही ये देख लेना। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो AR MR कर्व को बिलो, नीचे से काटता है। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व मैंने निकाल दिया सभी में। ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटे वो इक्विलिब्रियम होता है। अब नॉर्मल लॉस, अब देखो यहाँ जो भी चीज तय होगी ना, अब वो होगी एवरेज कॉस्ट पे। और हम एक बात जानते हैं कि जब हम एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते थे तो वो यू शेप होता था, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको नीचे से काटता था, और वो भी उसके बॉटम पे, मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट पे काटता है। तो जब आप AC कर्व इसमें बनाएंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मार्जिनल कॉस्ट उसको उसके एकदम सबसे मिनिमम पॉइंट पे काटेगा, ये बात अपन को ध्यान रखना है। इंटरसेक्ट जो करेगा वो मिनिमम पॉइंट पे करेगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम हुआ भी, मार्जिनल कॉस्ट से इक्विलिब्रियम हो गया। अब AC हमें लेना है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस लेना है तो एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू से जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपका अबनॉर्मल लॉस होगा। तो देखिए ये मैंने AC कर्व, अब AC कर्व यहाँ ऐसे बनाना है कि उसके मिनिमम पे काटे, तो मैंने ये AC कर्व बना दिया, ठीक है। तो अब इसको आप ऊपर तक ले जाइए, ये आपका जो भी हुआ ये लॉस हो गया। लॉस कैसे, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो यहाँ है और एवरेज कॉस्ट आपकी यहाँ है, तो इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो गई ना। कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो लॉस ही होगा। कॉस्ट तो आप ज़्यादा दे रहे हो, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो ये आपके लिए अबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। अब यहाँ हम लेना चाहते हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो अब मैं AC कर्व यहाँ से निकालता हूँ। ये AC कर्व है, इसको मिनिमम पॉइंट पे काटा है, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आपका हो गया प्रॉफिट। कैसे हो गया, ये तो आपका है रेवेन्यू, ये वाली ब्लैक वाली लाइन है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू ज़्यादा है, और कॉस्ट आपका यहाँ आ रहा है, तो कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज़्यादा है। कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है,
यानी रेवेन्यू ज़्यादा है, यानी रेवेन्यू आ ज़्यादा रहा है और कॉस्ट जा कम रही है, तो ये आपके लिए क्या हो गया फ़ायदा, ये कहलाता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ कॉस्ट कर्व रेवेन्यू से ऊपर से गया है, यहाँ नीचे से गया है, और जब एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरीके से चल जाए टच होता हुआ, तो यहाँ एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जो है वो आपकी कहलाती है। तो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट कर्व टच होता हुआ जाए, नीचे से जाए या ऊपर से जाए, उससे ये तीनों कंडीशन जो हैं वो आपकी तय होती है। कुछ एक चीज़ें ध्यान रखना कि मार्जिनल कॉस्ट एसी कॉस्ट के मिनिमम पे काटता है, ये पोजीशन जरूर से ध्यान रखना, मिनिमम पे काटता है, मिनिमम पे काटता है। कई लोग डायग्राम बना, क्योंकि डायग्राम बनाते हो ये चीजें ध्यान रखेगा, एग्जामिनर चेक करेगा जब कि ARMR पैरेलल जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट से इक्विलिब्रियम हो रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट एसी कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे काट रहा है, ये चीजें वो तीनों चेक करेगा, तभी आपका डायग्राम जो है वो सही कहलाएगा। सही है, तो ये अपन ने किया कि परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों कंडीशन यानी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट टर्म किस तरीके से डिसाइड होता है। अब आगे अपन देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो अब हम देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको कि हम मोनोपोलिस्टिक भी कहते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ने इक्विलिब्रियम बनाया था, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट फिर MR को नीचे से काटेगा, ये इक्विलिब्रियम बन गया, ये ई पॉइंट हो गया। यहाँ भी ऐसा ही होगा, मार्जिनल कॉस्ट ने इसको काटा नीचे से, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब मुझे इसमें देखना है अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक एक लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अब नॉर्मल लॉस। तो ध्यान देना, जब एसी कर्व यहां आ जाए, वही मिनिमम पे काटेगा, इसको देख लो, या ऑलमोस्ट मिनिमम है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, क्या कि जहां आपका जो एवरेज रेवेन्यू है और आपका जो एवरेज कॉस्ट है, वो आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या बन जाएगा, लॉस। अगर मैं ये कहूँ कि एवरेज कॉस्ट अब यहाँ से जा रहा है, तब आप देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट ने यहाँ से काटा, तो आपके कॉस्ट कम है और आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपका ये वाला एरिया जो है ये आपका हो गया क्या, प्रॉफिट। और अगर जो आपका एसी है वो इस तरह से टच करते हुए मिनिमम पॉइंट को चला गया, तो यहाँ एसी और AR यहाँ बराबर हो गए हैं, तो फिर ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सारी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है एसी से, एसी AR से ऊपर है, एसी AR से नीचे है, या एसी और AR बराबर है, इससे आपका इक्विलिब्रियम तय होगा और आपका अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल प्रॉफिट और आपका नॉर्मल प्रॉफिट तय होगा। सेम यही स्ट्रेटेजी आपके मोनोपोली में, बस यहाँ डायग्राम थोड़े फ्लैटर थे, यहाँ थोड़े स्टीपर आ जाएंगे और कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट गया जिससे कि ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट गया जिससे आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट गया जिससे आपका इक्विलिब्रियम आ गया। ये पहली स्टेप होती है हमेशा इक्विलिब्रियम निकालने की। अब आपको तय करना है कि हाँ भाई अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब एसी जो है वो यदि इस तरीके से हो, तो इस कंडीशन में आपके मिनिमम पॉइंट पे एमसी ने एसी को काटा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपका ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू, तो आप देख रहे हैं कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो ये आपका कहलाएगा क्या, अब नॉर्मल लॉस। यही एसी अगर इसको यहाँ से देख ले, मिनिमम पे काटा है, तो ये जो एरिया है ये आपका कहलाएगा अब नॉर्मल प्रॉफिट। और यही एसी अगर इसको यहाँ से टच करता हुआ चला गया, तो ये आपका कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट बनाना है,
मार्जिनल कॉस्ट आपको इक्विलिब्रियम देगा, और उसके बाद एसी से ये डिसाइड होगा कि आपको अबनॉर्मल लॉस हुआ, अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ और नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। सही है, ये बात ध्यान रखना कि जो एसी है यदि वो एआर से ऊपर है, अगर वो एआर से ऊपर है तो फिर ये आपका क्या कहलाता है, अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एसी ऊपर है यानी कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस ही होगा। अगर एसी नीचे से काट रहा है तो कॉस्ट नीचे है, कॉस्ट कम है, और जब कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ही होगा, तो अबनॉर्मल प्रॉफिट। और यदि कॉस्ट एसी टच होते हुए निकल रहा है तो इसका मतलब एसी और एआर बराबर है, तो इस कंडीशन में आप नॉर्मल प्रॉफिट पर है। सही है, क्योंकि इस कंडीशन में भी फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा ही रही होती है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रॉफिट, यानी उतने प्रॉफिट जिससे कि फर्म बिजनेस में एग्जिस्ट कर सके, इसलिए उसको नॉर्मल प्रॉफिट तो वो अपनी कॉस्ट में पहले ही जोड़ लेती है कि इतने प्रॉफिट तो मुझे कमाने हैं। अगर मैं इतने प्रॉफिट फर्म नहीं कमाएगी तो फिर उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी, तो इसीलिए उसकी कॉस्ट में ही नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ दिए जाते हैं। तो आप ये ना सोचें कि सर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आ गया, उस कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इसलिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू बराबर है, इसका मतलब आप नॉर्मल प्रॉफिट की पोजीशन पे हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझें कि ये सब सिमिलर हैं, एसी का क्या डिफरेंस है, और आप इसको ऐसे भी समझें कि इन सभी कंडीशन में एसी ऊपर से जा रहा है, इन सभी कंडीशन में एसी नीचे से जा रहा है इक्विलिब्रियम के, और इन सभी कंडीशन में एसी ई पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली करने से आपको शॉर्ट टर्म के प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन आपको समझ में आ गए। ये आपके सभी इकोनॉमिक्स के एग्जाम जहां भी होंगे, चाहे बीकॉम में होंगे, चाहे बीबीए में होंगे, चाहे सीए, सीएस, सीएमए, किसी भी लेवल पे होंगे, ये आपके जरूर आएंगे। उल्टा ये तो मैंने सारे समझा दिए, जब एग्जाम में आएंगे तो केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ये 3 पूछ लेगा, या इम्परफेक्ट कंपटीशन के 3 पूछ लेगा, या मोनोपोली के 3 पूछ लेगा। सारे तो एक बार में पूछे नहीं जाते, पर मैंने आपको कंपैरेटिवली इसलिए समझाए हैं जिससे आपको ये कंपैरेटिवली समझ में आए कि ये चीजें कंपैरेटिवली हैं कैसे। ओके, थैंक यू।